अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आज आपसे बात करेंगे एक बहुत ही अहम, हसास सोशल इशू की, बल्कि एक बहुत बड़े मसले की, जो एक इस तरह का इशू है जो कि हम देख रहे हैं कि बार बार ऐसी अनफॉर्चुनेट खबरें हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती हैं, दिल दहला देने वाले वाक़यात और इंफॉर्मेशन। जब भी कोई केस होता है उसके बाद हम देखते हैं कि आना शुरू होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के सोच कर कि वो कौन से दरिंदा सिफ्त लोग हैं, वो जानवर, वो वहशी जानवर कौन हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को, कम से नाबालिग बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और सोच कैसे सकते हैं कि इस तरह का कोई अमल वो कर सकते हैं इस दुनिया में। एंड आई थिंक कुछ लोगों का इस वक्त ये ख्याल है क्योंकि दे गेट अवे विद इट, दे मैनेज टू गेट अवे विद इट। उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो कानूनी निज़ाम है वो ख़वातीन के लिए फ्रेंडली नहीं है। शायद वो इसलिए ये बहादुरी जो है उनके अंदर आ जाती है कि वो इस तरह की चीज़ों को करने से पहले सोचते भी नहीं हैं, एक दफ़ा और कर गुजरते हैं, या फिर उनको खुद पर इतना एतबार है कि वो कुछ भी कर कर गायब हो जाएंगे और पकड़ में नहीं आएंगे। एनीवे, जो खबर है और इम्पॉर्टेंट खबर है, मस्बत खबर है, आई वुड लाइक टू से सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने इंसदादी रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी है। अब बहुत सारे कवानीन पहले से भी एग्जिस्ट करते हैं, एंटी रेप लॉज हैं, बहुत सारे बिल्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, बात हो रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन इश्यूज़ को उठाती हैं, इन पर काम करती हैं। ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ये थोड़ा सा जो हमेशा मैं कम से कम पर्सनली तनकीद किया करती थी कि हम लोग कवानीन बना देते हैं, हम सज़ा कितनी होगी उसका तयन कर देते हैं, प्रोसीजर क्या होगा उसका तयन कर देते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है उसके अंदर तेज़ी लाने का जो मामला है उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस में इंसाफ नहीं होता अल्टीमेटली, क्योंकि केस करने वाले भी थक जाते हैं और जो फैमिलीज़ होती हैं उनको इतना वक्त मिल जाता है कि वो जिनके साथ ऑलरेडी ज़्यादती हुई होती है उन पर दबाव भी डाल लेते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसका जो ज़्यादा फोकस दिखाई देता है वो ये है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है कि किसी के साथ अगर ज़्यादती हो जाए और उसके बाद का जो मरहला है उसको किस तरीके से उसके अंदर तेज़ी होनी चाहिए और जल्दी से इस तरह के केसेस का खात्मा होना चाहिए। सो बेसिकली इस ऑर्डिनेंस के तहत एक तो ये कि जल्द अज जल्द इस तरह के केसेस को की जो समाअत है वो होगी और इस तरह के केसेस को के अंदर जो भी फैसला है वो सुनाया जाएगा। खुसूसी अदालतों के क़याम की भी इसके अंदर बात की गई है कि जो कि इसी तरह के मामलात के साथ डील करेंगी और उनके पास भी 4 महीने की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकती। उनको उसके अंदर इस तरह के जो केसेस हैं उनको निपटाना होगा, उनका जो फैसला है वो देना होगा। फिर ये भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो उसका क़याम करेंगे और वो जो सेल है वो भी अगेन जो एक बहुत बड़ा मसला हमें जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है सुनने में मिलता है जी कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेना, उस अमल तक पहुंचना वक्त के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम बार भी होता है कि उतने वक्त के अंदर अगर मेडिकल टेस्ट हो जाए और सारा प्रोसीजर हो जाए तभी कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर भी आती हैं और अक्सर वो जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है, वो ज़ाया कर दिया जाता है प्रोसीजर्स की वजह से, गैर संजीदगी की वजह से। तो जो ये सेल है ये इस चीज़ के लिए बनाया गया है टू मेक श्योर कि कम से कम जब वक़ुआ हो उससे 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल लीगल हो जाना चाहिए, वो जो सारा प्रोसीजर है वो उस तक जो बात है वो पहुंच जानी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं हम लोग वैसे भी सुनते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर वांटेड अगर होते हैं या वो सज़ा भी भुगत कर गए हों तो उनका एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि अगर फ्यूचर में उस तरह की कोई कार्रवाई हो तो उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं उनको भी चेक किया जा सके और इससे इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो आसान हो जाता है। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है कि नादरा की हेल्प से एक रजिस्टर का क़याम किया जाएगा और उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे ऐसे लोगों की डिटेल्स और तमाम तर जो तफसीलात हैं जो कि कहीं पर भी ज़्यादती के केसेस के अंदर मुलविस रहे हों या रिमोटली भी उनका इस तरह के मामलात के साथ कहीं ना कहीं नाम एसोसिएट हुआ हो। तो जब इस तरह के लोगों के का रिकॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगा तो उससे भी फ्यूचर में होने वाले ऐसे केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है उसके अंदर ये जो रिकॉर्ड है, ये जो रजिस्टर है, ये बहुत मददगार साबित हो सकता है। जब मैं बात कर रही हूँ कि ये एंटी
रेप ऑर्डिनेंस पास हुआ है एक अच्छा अमल है। और जो मैंने आगाज़ में कहा कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहला कानून है या पहला ऑर्डिनेंस है जो कि इस मसले के ऊपर आया हो। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कानून साजी इस तरह की केसेस के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि ये केसेस जो हैं वो ये अभी भी रुकने को नहीं आ रहे? कसूर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना बच्चों से ज़्यादती वाले इशू को लेकर, जो वहाँ पर एक गांव है हुसैन वाला, वहाँ पर सैकड़ों बच्चों को जिस तरीके से एक लंबे अरसे तक ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और फिर उसके बाद उसको वीडियो बनाकर रिकॉर्ड भी किया जाता रहा और मुतअद्दिद वीडियोस जो है वो उस घिनौने अमल की बाद में सामने भी आई, उसके बावजूद फिर उसके बाद हमने देखा कि 2018 में अगेन एक नेशनल अटेंशन मिली इशू को, जो ज़ैनब केस था, जो ज़ैनब ज़्यादती केस था 2018 में हुआ। उसके बाद फिर चूनिया में गुज़िश्ता साल जो है वो 4 कमसिन बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो क्या वजह है कि यही एरिया जो है वो गढ़ है इस तरह के मामलात का? और जगहों से भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कसूर जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं से फोकस में होता है इस मामले को लेके। एंड देन हम ये भी देख रहे हैं कि ये इतनी तवज्जो के बावजूद, सज़ा ज़ैनब केस में तो सज़ा भी हो गई, उसके बावजूद भी ये केसेस उस इलाके से सर उठाना बंद नहीं कर रहे। और अभी भी 1-2 दिन पहले भी सराय मुगल एक देहात, एक गांव है उस इलाके का, वहाँ से सैकड़ों लोगों ने बाहर निकलकर सड़क ब्लॉक की, टायर जलाए, नारेबाजी की, वहाँ पर एहतजाज हुआ। उस पूरे इलाके को उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, हंगामे किए उस पूरे इलाके में, सो मच सो कि वहाँ पर जो उस वक्त वहाँ के जो DPO हैं इमरान किश्वर, उनको आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, उन लोगों को यकीन दहानी करानी पड़ी कि ये जो भी केसेस हैं इसके अंदर पुलिस जो है वो एक्टिव है और देख रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो क्राउड था उसको वहाँ से मुंतशिर किया गया, उसको वहाँ से जाने को कहा गया। तो जो वहाँ के लोग हैं वो इस वक्त तक भी परेशान हैं। अभी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 माह के अंदर 5 से 15 साल की 6 बच्चियों को ज्यादती या तो हुई है या निशाना ज्यादती का बनाने की कोशिश की गई है। सो ये जो मामला है ये कहीं रुक कर नहीं देता। और फिर जब हम कसूर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, एक पिछले जुमे से हमें 3 डिफरेंट जगह से केसेस जो हैं वो पता चले हैं। एक तो पतों की इंटरचेंज के पास खातून को शहर से उठाकर उस वीराने में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक खातून को दुकान दिखाने के बहाने से बुलाकर खाली दुकान को बंद करके उस खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। एक टेक्सटाइल मिल में एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक खातून को इंटरव्यू कॉल करके नौकरी के हवाले से बुलाकर वहां पर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। और कुछ 2 केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ज्यादती की कोशिश होने के बावजूद खवातीन जो हैं वो बच गई। सो ये एक दिन के इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपके साथ सिर्फ एक इलाके के शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि अगर हम इसके अंदर फर्दर रिसर्च करें और कोई डेटा निकालने की कोशिश करें तो पाकिस्तान भर से ऐसे मजीद कई केसेस निकलेंगे और हमारे सामने आएंगे। इस मसले का हल किधर है और क्या है? इस मसले का एक हल तो ऑफ कोर्स स्विफ्ट इंसाफ है। तेज़ी जब आएगी इंसाफ के अमल के अंदर तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ सालों लग जाते हैं मामलात के अंदर, जहाँ पर पुलिस कोऑपरेट कर जाती है इस तरह के मामलात के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर पुलिस के लिए भी 3 साल की कैद रखी गई है अगर वो किसी किस्म की कोताही का जो है वो मुजाहरा करते हैं ऐसे मामलात के अंदर। आई एम श्योर कि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और इम्पैक्ट आएगा। तो और जो दूसरी बात है वो ये कि जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी जस्टिस सिस्टम है, ख़वातीन के लिए बिलखुसूस जब इस तरह के केसेस होते हैं तो जो मरहला है उसको आसान बनाने की ज़रूरत है, उसको कम एम्बैरसिंग और ह्यूमिलेटिंग बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कोर्ट्स में बुला के औरतों से जिस किस्म के सवाल किए जाते हैं, आधी वजह तो वो होती है कि ख़वातीन और ख़वातीन की फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसे केसेस को परस्यू करने से घबराती हैं। और जो छोटी बच्चियों का मामला है जहाँ पर बच्चियाँ जान से ही चली जाती हैं, वो एक अलग केस है। उसके लिए भी जिस तरह मैंने ये बात कही है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इससे मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, लेकिन फिर भी हमें सोसाइटल लेवल के ऊपर बैठकर सर जोड़कर सोचने की ज़रूरत है कि ये जो एक रॉटन, एक गला सड़ा गंदा माइंडसेट है ये कहाँ से परवान चढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए हमें कहाँ से मदद लेने की ज़रूरत है, इनको रोकने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम जो है वो इस अमल के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसको हम एक ऐसा स्टेप कह सकते हैं, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से बेहतरी आए। आज की इस वीडियो से यही कुछ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।